जी, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पाइथन प्रोग्रामिंग की इस नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग पाइथन सीख रहे हैं और अभी तक हमने बहुत सारी बेसिक्स चीज़ें हमने सीख ली हैं। हमने पिछले वीडियो में जैसा कि हमने कंडीशनल स्टेटमेंट सीखे थे, तो आज हम कुछ एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं। कुछ आगे बड़ी चीज़ों में घुसने से पहले उससे हम थोड़ा सा एक अच्छा सा टॉपिक सीखेंगे जो कि पाइथन में बहुत यूज़ होता है। तो आराम से अपना पेन पेपर ले लीजिए और अपना लैपटॉप ऑन कर लीजिए और फिर हम शुरू करते हैं। अपनी इस कोडिंग की जर्नी में आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। तो आज का जो नया टॉपिक है उसके लिए हमें एक नई फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और हम नया फाइल बना लेते हैं जिसका मैं नाम रखूँगा लिस्ट्स। आपने टाइटल देख लिया होगा, तो लिस्ट डॉट पी वाई ये पाइथन का हमने फाइल बना लिया है। पाइथन में क्या होता है, लिस्ट्स होती है। ठीक है, क्या होता है लिस्ट। लिस्ट क्या करता है, आपको सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, कुछ मल्टीपल सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करने के लिए हेल्प करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ क्लास में कोई 5 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, लाइक जैसे आपके 5 स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स, ठीक है, 5 लोग हैं, और आपको क्या करना है, आपको इनको स्टोर कराना है किसी डेटाबेस में। तो आपको 5 स्टूडेंट का डेटा स्टोर कराने के लिए आपको 5 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। जैसे आप लिखोगे नेम 1, इसमें आप लिखोगे जैसे राहुल, ठीक है, ये आपका फर्स्ट है। सेकंड नेम 2, ठीक है, इसमें आप लिख दोगे सपोज करो सीता, ठीक है। नेम 3 जिसके अंदर आप लिख दोगे अरबाज, ठीक है, कुछ भी नाम लिख देते हैं। और नेम 4 में आप लिख दोगे जस्ट सपोज करो अक्षय, ठीक है। और नेम 5 में आप लिख दोगे रिंकी, ठीक है, रिंकी ऐसा, ठीक है, आपने ये लिख दिया। अब आपने 5 वेरिएबल बनाए और आपने 5 का यहाँ पे डेटा स्टोर किया। अब सपोज करो आपके किसी इस क्लास में 5 स्टूडेंट तो नहीं होंगे, आपके किसी क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो आपको 35 डिफरेंट वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। अगर आपके पास मान के चलो आपसे बोला जाता है कि आपको किसी स्कूल का डेटा स्टोर करना है, तो स्कूल में हो सकता है 3500 स्टूडेंट्स हो, ठीक है। 3500 तो बहुत ज़्यादा हो गए। सपोज करो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है, तो आप उतने वेरिएबल आप नहीं बनाओगे और आप उनको उनके उनकी उनको आपका तो यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो जिस तरीके से हम जब कोई सामान लेने जाते हैं, कुछ भी हम अगर बाहर जाते हैं, कोई ग्रोसरी वगैरह लेने जाते हैं, तो हम एक लिस्ट बनाते हैं, उसकी लिस्ट ऑफ आइटम। तो उसी प्रकार से पाइथन में भी हमारी लिस्ट बनती है, ठीक है। क्या बनती है, लिस्ट बनती है, जिसका मेन काम क्या होता है, इसको हम कहते हैं क्या है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जो एक आइटम का जो कलेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिस्ट बोलते हैं। इसके अंदर आप इंफॉर्मेशन क्या क्या यू स्टोर कर सकते हो, आप इसमें अल्फाबेट्स स्टोर कर सकते हो, आप इसमें 0 से लेके 9 तक के आप नंबर स्टोर कर सकते हो, नेम स्टोर कर सकते हो, और कुछ भी जो भी आप स्टोर करना चाहो। आप एक सिंपल आप एक चीज बनाओगे वेरिएबल, और आप उसके अंदर सब कुछ स्टोर करते चले जाओगे, ठीक है। और उनको आपस में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। अब लिस्ट कैसे हम डिफाइन करेंगे कि ये लिस्ट है, जैसे हम लिस्ट भी हम लिखते हैं, तो हमने सपोज करो कोई एक हमने बना दिया कि सुपरमैन्स, ठीक है, सुपरमैन, ठीक है, सुपर ह्यूमंस, सुपर ह्यूमन अगर हमें चाहिए, ठीक है, हम एक सुपर ह्यूमन का कलेक्शन बना रहे हैं, ठीक है। सुपर ह्यूमन के कलेक्शन में हम क्या क्या लिख सकते हैं, अब आप भाई एक सुपर ह्यूमन लिखोगे, दो लिखोगे, तो आप क्या लिखोगे, आप जैसे सपोज करो आप सुपर ह्यूमन हम लिखते हैं यहाँ पे स्पाइडरमैन, ठीक है, हम कॉमा लगा देंगे, अगला हमारे पास क्या आ जाएगा, सुपरमैन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाएगा हमारा सबका फेवरेट शक्तिमान, ओके। फिर हमारे पास में क्या आ जाएगा, सपोज करो एक और हम ले लेते हैं इसमें हमारा आयरन मैन, ठीक है, आयरन मैन, ओके। सो व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, सो हम इसमें क्या लिख लेंगे एक और, आई डोंट नो क्या है, चलो ठीक है, इतना ही लिख लेते हैं, ओके, इतना ही लिखते हैं। अब ये एक आपने एक सुपर ह्यूमन एक वेरिएबल बनाया और इसमें हमने सब कुछ सारे लिख दिया। अब हम चाहते तो ये भी लिख सकते थे कि अलग अलग हम लोग सुपर ह्यूमन लिखते हैं 1 2 3। तो एक बार इसको प्रिंट करा के देखते हैं और हम देखते हैं कि क्या ये हमने जो लिखा है ये चीज काम करेगी क्या, सुपर ह्यूमन, ठीक है। चलिए,
तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथन और लिखेंगे 05 और अपने इसका नाम, सॉरी, पाइथन 05 और इसका नाम। तो इसने क्या किया, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, शक्तिमान, आयरन मैन। ठीक। अब बट ये एक लिस्ट नहीं है। अगर मैं इसको अगर यहाँ पे प्रिंट करता हूँ इसका टाइप, अगर मैं इसका प्रिंट करूँ यहाँ पे टाइप ऑफ दिस, ठीक है, और अब मैं इसको रन करूँ तो ये क्या बता रहा है, दिस क्लास टपल। अब ये टपल क्या होता है, रुक जाइए, ठहरिए थोड़ा सा, हम इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। अभी हम थोड़ा लिस्ट पे देखते हैं, टपल भी हम आगे सीखने वाले हूँ। तो टाइप ऑफ सुपर ह्यूमन क्या रहा है, टपल, बट हम तो लिस्ट की बात कर रहे हैं। तो लिस्ट हम कैसे बताएं कि लिस्ट है, ये पाइथन को बताना पड़ेगा ना कि ये चीज क्या है। तो उसके लिए, लिस्ट के लिए आपको सिंपल सा कोई भी चीज जैसे हम स्टोर कराते हैं, हम इन दो ब्रैकेट्स के बीच में स्टोर कराते हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट कौन से होते हैं, इनको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, ओपन और क्लोज। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, ओपन और क्लोज। तो इसके अंदर आप जो भी कुछ लिखेंगे वो लिस्ट आ जाएगा। तो जैसे ही आप इसको इनक्लोज कर देंगे, इसको बंद कर देंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, अब आपने इसके अंदर जो भी चीजें लिखी है कॉमा सेपरेटेड, वो सब किस में आ गई, एक लिस्ट में आ गया। अब जैसे ही आप इसका टाइप चेक करेंगे, टाइप चेंज होके लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, सपोज करो मैं इसके अंदर 230 लिखना चाहता हूँ, तो जब मैं 230 लिखूंगा तब भी ये स्टोर करा देगा। तो यानी इंटीजर और स्ट्रिंग्स, इवन आप इसके अंदर बुलियन भी आप इसके अंदर स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक क्लास यूज करता है। ये सुपर ह्यूमन है, ये क्या है, क्लास है, डेटा टाइप नहीं है, क्लास है जिसमें लिस्ट आता है। ठीक है, तो आप इसमें बुलियन भी डाल सकते हो, इसमें नंबर्स भी डाल सकते हो, आप इसमें स्ट्रिंग्स भी डाल सकते हो एक ही लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो अब जब ये प्रिंट होगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रिंट होगा। करेक्ट। ठीक है, अब जैसे हमने इसको प्रिंट तो कर दिया, हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे सुपर ह्यूमन एग्जैक्टली प्रिंट कराना चाहें, या फिर हम स्पाइडर मैन ही हम सिर्फ प्रिंट कराना चाहते हैं, हमें पूरी लिस्ट नहीं प्रिंट कराना चाहते। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पाइथन में अगर आपको कोई लिस्ट का कोई एक वेरिएबल, आपको कोई भी एक आपको एलिमेंट, इनके जो अंदर जो होते हैं ना, जो ये लिखे हैं कॉमा सेपरेट, ये सब एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स 1 2, एलिमेंट 3, एलिमेंट 4, एलिमेंट 5, एलिमेंट 6। अब एलिमेंट का मतलब क्या है, एलिमेंट को अगर आपको एक्सेस करना है, एक्सेस मतलब अगर इसकी ही वैल्यू आपको चाहिए, यानी जो फर्स्ट नंबर पे लिखा है वो चाहिए, तो आपको सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा, आप ऐसे लिख सकते हैं, सुपर ह्यूमन, जो भी आपका लिस्ट का नाम है वो। इसके बाद में फिर आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही, ये स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट नहीं है, इसके अंदर आप उसकी वैल्यू लिखोगे। यानी ये आप सपोज करो, इसको एक एग्जांपल के तौर पे आप समझो कि एक कॉलोनी में बहुत सारे घर बने हुए हैं, और घर का कुछ नंबर है, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 4, हाउस नंबर 5, हाउस नंबर 6। तो अगर आपको शक्तिमान वाले हाउस पे जाना है, तो आप क्या बताओगे, भाई मुझे थर्ड हाउस नंबर पे जाना है। ठीक है, शक्तिमान जिसमें रहता है। ठीक है, हाउस नंबर 3 पे जाना है, जहाँ पे वो शक्तिमान रह रहा है। एग्जैक्टली तो अब हाउस नंबर 3 की वैल्यू हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप इसके अंदर क्या लिखोगे, उसकी इंडेक्स वैल्यू, इसको हम बोलते हैं हाउस नंबर नहीं, हम इसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स वैल्यू। वी कॉल इट एज इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, इंडेक्स वैल्यू की शुरुआत कहाँ से होती है, हम प्रोग्रामर्स हैं, वैसे नंबर्स हमारे 1 से शुरू होते हैं, बट कोडिंग की दुनिया में नंबर्स हमारे 0 से शुरू होते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे शुरू होता है। तो अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है, तो आपको -1 कर देना है, जो भी जितने नंबर पे भी है आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे, और अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा, लेट्स सपोज अब मैं इसको यहाँ से प्रिंट करता हूँ, ठीक है, और मैं इस पूरे स्टेटमेंट को यहाँ पे प्रिंट फंक्शन में डाल देते हैं हम इसको। ठीक है, और अब हम इसको यहाँ पे जब एग्जीक्यूट करेंगे, तो आप देखेंगे कि स्पाइडरमैन अलग से प्रिंट हो रहा है। इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, ये स्पाइडरमैन यहाँ पे अलग से प्रिंट हो रहा है। हम यहाँ पे इसकी इंडेक्सिंग थोड़ा सा चेंज करते हैं, यानी कंट्रोल शिफ्ट डाउन करते हैं, हम कुछ अलग अलग वैल्यूज लेते हैं, हम इसमें 1 डालते हैं, और हम इसमें सपोज करो इसमें 3 डालते हैं। ठीक, अब देखते हैं क्या क्या वैल्यूज आएंगी। तो 0th नंबर पे क्या है, हमारे पास स्पाइडरमैन है। फर्स्ट नंबर पे क्या है, सुपरमैन, वैसे सेकंड पे है, बट हमारे लिए 1 कम कर देते हैं, एक हम कम कर देते हैं। थर्ड नंबर पे क्या है, आप बोलोगे शक्तिमान, बट नहीं, आप अगर प्रोग्रामर हो, आप किसी प्रोग्रामर को सामने समझा रहे हो, तो आप बोलोगे 0 1 2, ये कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे। तो थर्ड पोजीशन पे क्या है, 0 1 2 3, जो कि है आयरन मैन, वो आपका किस पे आ गया, थर्ड पोजीशन पे आ गया। क्लियर। तो इस तरीके से हम इसमें इंडेक्सिंग देते हैं।
अब ये इंडेक्स किसमें, ये भाई ये तो स्ट्रिंग में है, ये तो स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर हम इसका टाइप अगर प्रिंट कर दें हम, ठीक है, इसका एक बार टाइप प्रिंट करके देखते हैं। अब ये स्पेसिफिक उस सिंटेक्स का, उस वाले का टाइप बताएगा, तो उसका क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर आप सपोज करो यहाँ पे आप लिखते हो पाई प्रिंट टाइप सुपर ह्यूमन, और आप सपोज करो आप इसका इंडेक्स लेते हो, तो इसका इंडेक्स बताइए कौन क्या है इसका इंडेक्स। ये वैसे कौन सी पोजीशन में, 1 2 3 4 5 पे है, 5 - 1 कर देते हैं हम यहाँ पे, तो ये 4 आ जाएगा। और अब हम इसको प्रिंट करते हैं तो ये इंटीजर आता है। तो इंटीजर, स्ट्रिंग और बुलियन आप इसके अंदर हर चीजें स्टोर कर सकते हैं, करेक्ट है, ठीक है। और आप इसके अंदर आप स्ट्रिंग के जो जो फंक्शंस हैं, स्ट्रिंग के जो जो फीचर्स हमने पढ़े हैं, इंटीजर के जो जो हमने फीचर्स पढ़े हैं, आप इनके बीच में आप परफॉर्म कर सकते हैं आप इनकी वैल्यूज, ठीक है। एक तो तरीका हुआ लिस्ट को आगे से एक्सेस करने का। अब एक तरीका लिस्ट में ऐसा भी है कि आप लिस्ट को पीछे से एक्सेस कर सकते हैं, लाइक फ्रॉम बैक। अब बैक से एक्सेस करने के लिए अगर आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी, हम पीछे स्टार्टिंग करते हैं 0 से, 0 1 2 3 4 5 6, कि अगर हम फ्रॉम फ्रंट, लेकिन अगर हम यही इंडेक्सिंग अगर हम पीछे से चालू करें तो हम कैसे करेंगे, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो जो 6th नंबर पे है वो किस पे आ जाएगा, वो आ जाएगा -1 पे, ठीक है। 5th वाला किस पे आ जाएगा, 5th वाला किस पे आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -2 पे, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे चीजें चलती रहेंगी, ठीक है। -1 -2, और आपके सपोज करो कि -3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा आपके पास में, -4 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। और एक क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसी की वैल्यूज को डिफाइन कर रहा है, लेकिन ये किस तरीके से डिफाइन कर रहा है, फ्रॉम फ्रॉम बैक, ठीक है, ठीक है। अब हम इसके बारे में हम कभी फिर कभी डिस्कस करेंगे कि ये 0 क्यों होता है और ये -1 क्यों होता है, किसके लिए अलग से वीडियो बनना चाहिए, तो हम वो बनाए, वो आपके लिए लेकर के आएंगे, तब आप वो देख लेना। अभी के लिए आप ये इतना समझो कि पहले आप 0 से शुरू करते हो और पीछे से जब आप चालू करते हैं तो हम -1 शुरू करते हैं। तो अगर हमें सपोज करो हमें यही सुपर ह्यूमन के, अगर सपोज करो हमें लास्ट वाला इंडेक्स क्या है, दिस इज -1 0 1 2 3 4 5, 5th पे है। मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेट्स मी कमेंट दिस एवरीथिंग, ठीक है। कमेंट करते हैं इसको और हम यहाँ से देखते हैं कि मैं प्रिंट करता हूँ सुपर ह्यूमन ह्यूमन, और मैं यहाँ पे -1 लेके आता हूँ, ठीक है, -1, ठीक। आपको जैसे मतलब कई बार होता है ना कि लास्ट का सेकंड लास्ट वैल्यू आपको चाहिए। अब अगर 1000 से ज्यादा उसमें वैल्यूज हैं तो आप गिनते थोड़ा ना फिरोगे कि कितनी वैल्यूज पे जाके आ रहा है सेकंड लास्ट। आप उसको अगर पीछे से आपको छोटा बढ़ रहा है तो वहां से देख लो। तो इस तरीके से जैसे आपने ट्रू देखा, ट्रू क्या है, -1 है। हमें सपोज करो ट्रू को एक्सेस करना है, तो अब फर्स्ट से जाके इंडेक्सिंग देखने की बजाय हम सीधे लास्ट वाला इंडेक्सिंग उठा लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या ले लेंगे, ट्रू ले लेंगे। यही अगर हम सामने से जाएं तो 0 1 2 3 4 5, तो आपको क्या प्रिंट करना पड़ेगा, प्रिंट सुपर ह्यूमन, और 0 आपको ले, सॉरी 7, आपको 6 आपको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे ट्रू और ट्रू, सुपर ह्यूमन इज नॉट करेक्ट, ओके। 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5th वाली हम इंडेक्सिंग यहाँ पे देंगे, ठीक है। 5th वाली हम यहाँ पे इंडेक्सिंग देंगे और हम इसको यहाँ पे रन कर देंगे, इफ आई कैन रन दिस, ओके। 65 नहीं है यहाँ पे, 5 है, ओके, ठीक है। तो ट्रू और ट्रू आ रहा है, ठीक। अभी जैसे हमने देखा, अगर मैं यहाँ पे इसकी इंडेक्सिंग ज्यादा लिख दूँ, सपोज करो 7 लिख दूँ और 7th वैल्यू ही नहीं है, तो ये मुझे क्या यहाँ पे एरर दे देगा, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का मतलब क्या है, कि ये जो आपने इंडेक्स लिखा है ये रेंज के बाहर है। रेंज क्या है कि भाई यहाँ पे तो आपने सिर्फ 6 ही वैल्यूज दे रखे हैं, बट 6 वैल्यूज के बाद में आप यहाँ पे कैसे आप कह सकते हो कि भाई मुझे 7th वैल्यूज है, जब आपके पास हाई नहीं, जब आपके पास 7वें नंबर का मकान ही नहीं है, तो फिर आप उसमें कैसे, फिर आप प्रॉब्लम, फिर तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना। तो इस तरीके से, तो यही चीजें होती हैं कि आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोज, अब इसमें क्या चीज है, जैसे सपोज करो आपने लिस्ट तो बना दिया यहाँ पे, ठीक है।
अब अगर मैं चाहता हूँ अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसकी सपोज करो स्पाइडरमैन की मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, मुझे अब स्पाइडरमैन जो है वो सुपरमैन नहीं बचा, या फिर 230 में नहीं लिखना चाहता हूँ, मैं एक और सुपर ह्यूमन का नाम लिखना चाहता हूँ। ठीक, तो आपको सिंपल आपको रिप्लेस करना है इसको। क्या करना है? चेंज करना पड़ेगा ना हमें, तो चेंज करने के हम क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। सुपर ह्यूमन उठाएंगे, इसका आपको इंडेक्स चाहिए जिसको आपको चेंज करना है, तो 0 1 2 3 4 हम आगे से ही चल रहे हैं अभी। तो सुपर ह्यूमन 4 में सिंपल आपको इसकी वैल्यू दे देनी है, इसकी वैल्यू दे देनी है कि आप इसमें क्या डालना चाहते हो। सपोज करो हम इसमें डालना चाहते हैं कैप्टन अमेरिका। ठीक है, कैप्टन अमेरिका। तो अब इसके पहले अगर हम इसको प्रिंट करेंगे लिस्ट को ना, जैसे ही मैं इसके पहले अगर लिस्ट को प्रिंट करूंगा, प्रिंट सुपर ह्यूमन, और फिर जब मैं इसके बाद में लिस्ट को प्रिंट करूंगा, ठीक है, तब इसमें देखना कितना चेंज आ जाएगा। ठीक, तो ये सुपर ह्यूमन 7 हमें नहीं लिखना है, हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं ताकि हमारा एरर ना आए। तो यू कैन सी लाइक दिस कि पहले जो है चेंज होने से पहले क्या है, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, शक्तिमान, आयरन मैन, 230, ट्रू एंड दिस। बट जैसे हमने इसको चेंज कर दिया तो क्या आ गया, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, शक्तिमान, आयरन मैन, और 230 की जगह पे अब क्या आ गया, कैप्टन अमेरिका आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, आप उसमें वहां पे लगा देते हैं कि भाई आपने वैल्यू चेंज कर दी। आप सपोज करो आप कुछ ऐड करना चाहते हो इसमें, ये तो आपने चेंज किया, बट अगर आप एडिशन करना चाहते हैं, ऐड एलिमेंट करने के लिए इसका एक फंक्शन होता है जिसको हम यूज करते हैं, जिसमें हम लिखते हैं सुपर ह्यूमन डॉट अपेंड। अपेंड हम यूज करते हैं, अपेंड मतलब हम उसके एंड में एक और वैल्यू हम कुछ एंटर कर सकते हैं। तो अपेंड करेंगे, हम ब्रैकेट लगाएंगे और इसके अंदर अपना लिख देंगे कि आप इसके अंदर क्या एंटर करना चाहते हो। सपोज करो हम इसके अंदर एंटर करना चाहते हैं हमारा जो अपना लोकल है जूनियर जी। ठीक है, ये भी सुपर ह्यूमन है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो देखना, मतलब मैंने बहुत देखा है। अब जब आप इसको प्रिंट करोगे ना सुपर ह्यूमन को, तो आप देखना किस तरीके से चीजें चेंज होती हैं। तो पहली तो वैल्यू थी हमारे पास जो बिना अनचेंज्ड है, जिसमें स्पाइडरमैन, सुपरमैन, शक्तिमान, आयरन मैन, 230 और ट्रू है। फिर हमने दूसरे में इसका फोर्थ वाले इंडेक्स का यानी कि फिफ्थ एलिमेंट जो है उसको हमने 230 से चेंज करके हमने किसमें कर दिया, कैप्टन अमेरिका में। फिर हमने यहाँ पे एक वैल्यू को ऐड किया है, तो अब हमारे पास टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अभी तक कितने थे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और एंड में देखो यहाँ पे जूनियर जी ऐड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे चीजें कर सकते हैं। ओके, अब कई बार ऐसा होता है कि आपको नहीं पता होता कि एडिशन करना है नहीं करना, तो फिर हम सिंपल हम एक हम खाली लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मार्क्स की लिस्ट हमने बना दी है। ठीक है, मार्क्स हमने बना दी, एक खाली लिस्ट हमारी है, दिस इज एम्प्टी लिस्ट, इसको हम बोलते हैं एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, अब हम इसमें भी हम वैल्यू ऐड कैसे कर सकते हैं, मार्क्स डॉट अपेंड करेंगे और हम इसके अंदर वैल्यू डालते रहेंगे, जैसे किसी को 23 मार्क्स आया, ठीक है, किसी को ऐसे ही 26 मार्क्स आया। इस तरीके से हम मैथ्स में ऐड करते रहते हैं और वो उसमें ऐड होता जाता है। ठीक है, अब ये तो एडिशन का ऐसे हो गया लास्ट में। अब मान लो आप चाहते हैं कि आपको इस स्पाइडरमैन के बाद में आपको कुछ एंटर करना है, जैसे जूनियर जी आपने यहाँ पे एंटर किया था, आप चाहते हो इसको किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे एंटर करना है, तो आप क्या लिखोगे, अब लिखोगे सुपर ह्यूमन डॉट इंसर्ट फंक्शन हम यूज करेंगे कि हम एक इंसर्ट कर रहे हैं और वो अपेंड कर रहे हैं। इंसर्ट हम यूज करेंगे, दो वैल्यूज इसमें लेगा, इसमें दो वैल्यूज लेता है। पहली वैल्यू क्या लेगा आपकी, वो कोई भी इंडेक्स की वैल्यू कि किस जगह पे आपको उसको रखना है, और दूसरा वो क्या वैल्यू आपको रखनी है। ठीक है, तो इंडेक्स की वैल्यू हमारे पास में क्या है, आप कहाँ पे डालना चाहते हो इसको, तो 0 और फर्स्ट पोजीशन पे आप डालना चाहते हो। ठीक है, यू वांट टू एंटर इन द फर्स्ट पोजीशन, यानी यहाँ पे तो 0 है, इसके बाद आपको रखना। ठीक है, तो आप 1 लिखोगे यहाँ पे, और 1 के बाद फिर आप क्या लिखोगे कि सपोज करो मैं यहाँ पे जूनियर जी लिखना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब जैसे आप इसको प्रिंट करेंगे ना, जब आप प्रिंट करेंगे तो उसके बाद में यहाँ पे लिख जाएगा स्पाइडरमैन जूनियर जी, और पहले क्या लिख रहा था, पहले यहाँ पे एंड में लिख रहा था। तो इंडेक्स के साथ में अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, अब आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, अब हम इसको थोड़ा सा आगे की चीज़ें हैं लिस्ट में, थोड़ा वो हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें हम रिमूव कैसे करते हैं एलिमेंट को, और डिलीट कैसे करते हैं, और थोड़े से और एक दो फंक्शंस हम उसमें पढ़ने वाले होंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।